नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि मुरादाबाद से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हो गई है। गोविंद नगर इलाके की रहने वाली महिला की मौत हुई है। टांडा रामपुर में रहने वाले बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। इलाज के दौरान दोनों मरीजों की मौत हो गई है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में इनका इलाज चल रहा था। कोरोना से मुरादाबाद में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के चलते 2 और लोगों की जान चली गई है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में इलाज चल रहा था और वहीं पर इन्होंने दम तोड़ दिया। संवाददाता फरीद शमसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फरीद, क्या जानकारी है? जी हाँ अमित, एक एक करके 5 कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। देर रात मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की एक महिला और रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग जो मुरादाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जहां कोरोना का इलाज चल रहा था, मतलब जो भी दवाई उन्हें दी जा रही थी, उनकी मौत के हो गई है। और अब ये आंकड़ा एक एक कर 5 पहुंच गया है। जी अमित, और क्या कुछ अपडेट है लॉकडाउन को लेकर, और जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जो क्वारंटाइन किए गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं, उन सबको लेकर क्या अपडेट है फरीद? जी हाँ अमित, जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो एक एक करके काफी आगे बढ़ चुका है। 58 नंबर तक अब पहुंच चुका है। उसके बाद मुरादाबाद में प्रशासन ने और सख्ती बरती है। हॉटस्पॉट वाले जो चिन्हित इलाके हैं वहां पर बिल्कुल लोगों के आवागमन पर पाबंदी लगा दी है। जो दुकानें खुली हुई थी मेडिकल, दूध की, सब्जी की, वो भी बंद करा दी गई है और डोर टू डोर अब सप्लाई कराई जा रही है। खुद डीएम एसएसपी सड़कों पर हैं और बहुत ज्यादा सख्ती का पालन करा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 17,656 पहुंच गई है। देश में एक्टिव कोरोना मरीज 14,255 हैं। अब तक 2,851 लोगों का इलाज हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं। देश में 559 लोगों की जान भी जा चुकी है कोरोना के चलते। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 17,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। 2,851 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये राहत की खबर है, लेकिन 559 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। कुल मिलाकर 17,656 पहुंच गई है कोरोना मरीजों की संख्या, जिसमें से 14,255 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय ने सरकार के सामने इसकी जांच के लिए पेशकश रखी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी आलोक कुमार राय ने बताया है कि हमारे पास तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं, जो बायोसेफ्टी लैब है। बस जांच के लिए सरकार से वित्तीय मदद की दरकार है। अगर सरकार मदद करती है तो कोविड-19 के रोकथाम में सहायक भूमिका निभाने की कोशिश हो सकती है। इस महामारी को कोर्स में शामिल किया जाएगा ताकि छात्रों को इस महामारी के बारे में जानकारी मिलती रहे। लैब है, लेकिन लैब का डिजीज स्पेसिफिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके लिए हम लोग कुछ हम लोगों की बात हुई है। KGMU से हम लोग बात कर रहे हैं सो दैट वी कैन इनिशिएट दैट फैसिलिटी। और ऐसा करने वाले हम पूरे हिंदुस्तान की शायद अकेली स्टेट यूनिवर्सिटी होंगे जिसके पास अपना हॉस्पिटल ना होते हुए भी वो टेस्टिंग सेंटर शुरू कर सकता है। पहला हमारे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने MSc फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उनका एक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का पेपर है जिसमें डिजीज़ के बारे में बताते हैं। उसमें हम लोग कोविड-19 डिजीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार। प्राइमरी इंटेंशन ये है कि बच्चे उसके बारे में जानें और उसके बाद उसके ट्रांसमिशन के बारे में जानें, डिजीज़ के बारे में जानें, प्लस सेंसिटाइज हों कि किस तरह की रिसर्चेज रिक्वायर्ड हैं जिससे इसका एक स्थायी समाधान भी वो बच्चे दे। उधर बहराइच में कोरोना से निपटने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में पूर्व उत्तर रेलवे ने ट्रेन की 20 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। इस ट्रेन में 19 कोचों में करीब 38 मरीजों को रखने की व्यवस्था है, जबकि एक कोच में मेडिकल स्टाफ के रहने की व्यवस्था की गई है। ये ट्रेन बहराइच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। हालांकि बहराइच में अभी कोई मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार पहले से ही पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर ये तैयारियां मुकम्मल कर रही है। हमारे यहाँ 20 कोच की आई है गोंडा से, और इसको मेडिकल पर्पज़ के लिए आई है कि जैसा कि विदित है कि कोरोना का कहर इस समय जारी है सब जगह। तो अभी तो फिलहाल बहराइच में कोई भी कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस 20 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा।
और उसी पर्पज़ से ये यहाँ भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए इसको रखा गया है महाराज स्टेशन पर। और लॉकडाउन 2.0 लागू होने के बाद क्या है आज के ताज़ा हालात, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहारनपुर से देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से आरिफ हमारे साथ जुड़े हैं, शामली से शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रामपुर से विशाल सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा क्योंकि आगरा में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। आज क्या अपडेट है वहाँ से? में 12 पेशेंटों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार पेशेंट सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में अगर मरीज मिलेंगे तो आगे होगा क्या। देखिए, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन बहुत सख्ती से पिछले 2 दिन से पालन किया जा रहा है। पूरा आगरा सील कर दिया गया है, किसी को भी निकलने की अब परमिशन नहीं है। सिर्फ जो मेडिकल स्टाफ है, बैंक स्टाफ है, उन्हीं को निकलने की परमिशन दी गई है। बाकी के अलावा दूधिया है, सब्जी वाला है और तमाम तरह के जो सेवा देने वाले सब बंद कर दिया गया है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से किसी भी तरह से कोई रिस्क उठाने के मूड में नहीं है और लगातार लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन करा रही है। और आगरा में कल से देखने को ये मिला है कि पूरी जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, गली कूचे में तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालात ये है कि पीएसी भी लगा दी गई है और पूरा फोर्स जो है, मतलब जिले भर का जितना भी फोर्स है, जगह जगह कोने कोने तैनात कर दिया गया है और किसी की भी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जी अमित। ठीक है आरिफ, आप बने रहिए हमारे साथ। सहारनपुर कर लेते हैं जहां से देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, लखनऊ, आगरा और नोएडा के बाद सहारनपुर वो चौथा जिला है जहां पर सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। अब किस तरीके की अपडेट है लॉकडाउन को लेकर, कैसे पालन करवाया जा रहा है और लोगों के भीतर कितनी जागरूकता आई है इस बात को लेकर कि लॉकडाउन का पालन करना है? जी अमित, सहारनपुर में कुल मिलाकर 86 कोरोना मरीज पाए गए हैं और इसके साथ साथ सहारनपुर में जो बढ़ती संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें चिंतित हैं और उसी को देखते हुए सहारनपुर में जो मंडी, फल मंडी है और सब्जी मंडी है, उसको जो हॉटस्पॉट में स्थित थी वहाँ से शिफ्ट कर उसको जो है शहर से अलग एक जगह में स्थापित किया है अस्थायी तौर पर। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, कोरोना जाँच को भेजे गए 150 सैंपल, जिसमें से 1073 की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और जिले में 24 क्वारंटाइन केंद्र बने हुए हैं, जिनमें 4400 से ज़्यादा संदिग्धों की निगरानी चल रही है। और इसके अलावा देवबंद में सबसे ज़्यादा मामले सहारनपुर में पाए गए हैं, जिसमें 40 से ऊपर मामले देवबंद में पाए गए हैं। वहाँ पीएससी और पुलिस मिलकर जो है बिल्कुल लॉकडाउन कर रहे हैं। पूरी तरह देवबंद कस्बा पूरी तरह सील कर दिया गया है और अधिकारी वहाँ लगातार चक्कर काट रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। एसएसपी हों, जिलाधिकारी हों, लगातार रोज वहां जा रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। जी अमित। ठीक है, शामली में कैसे हालात हैं वो जानने के लिए शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज, क्या अपडेट है आपके पास? अमित, बिल्कुल लॉकडाउन का पार्ट 2 चल रहा है। जिससे पहले जो है 21 दिन का लॉकडाउन लगा था और अब जो है 19 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जिसको लेकर के शामली और डीएम सतर्क हैं और लगातार जो है पूरे ज़िले में मॉनिटरिंग की जा रही है। जो ज़िले के 4 हॉटस्पॉट इलाके बनाए गए हैं उन्हें पूर्ण रूप से सील किया गया है। उनमें खाद्यान्न की जो है सामग्री होम डिलीवरी लगातार जो है कराई जा रही है। अगर जो है यहाँ मरीजों की बात की जाए तो शामली में अब तक 17 मरीज ऐसे हैं जो शामली में भर्ती हैं, जिनमें से जो है इसके अलावा एक मरीज को जो है ठीक कर लिया गया है जो कैराना का निवासी था। और लगातार जो डीएम है शामली है लगातार यही अपील लोगों से कर रहे हैं कि जो है वो घरों से ना निकले, बेवजह जो है बाहर ना जाए, घरों में रहे, सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम लगातार जो है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। एसपी लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा ले रहे हैं। डीएम ने साफ आदेश भी दिए हैं कि अगर कोई मास्क लगाए बिना जो है बाहर निकलेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो वाहन है, दुपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है, उन वाहनों पर भी पूर्ण रोक शामली में लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो जरूरी सामान लेने जाए, मेडिकल के लिए जाए, मेडिकल शॉप पर जाए, तो वो अपनी गाड़ी या वाहन लेकर शहर के अंदर या दुकानों पर नहीं जा सकता। अगर किसी को जरूरी सामान की आवश्यकता है तो वो कंट्रोल रूम के नंबर पर फोन करे या फिर जो है अपना जो वाहन है उसको लेकर के ना जाए, पैदल ही वहां से जाकर अपना जरूरी सामान ले। हॉटस्पॉट इलाकों की जो स्थिति है अमित, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल सील कर दिया गया है। बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही अंदर से किसी बाहर लोगों को जाने दिया जा रहा है। सैंपल की जो बात
बात की जाए शामली में लगातार जो है कई हज़ार सैंपल जो है लिए जा रहे हैं और लगातार जो सैंपलों की रिपोर्ट्स है वो भी मेडिकल मेरठ से आ रही है। उनमें से सैकड़ों रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। पिछले काफ़ी समय से शामली में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। प्रशासन लगातार सतर्क है और लोगों से यही अपील कर रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जी अमित, बहुत शुक्रिया शहनवाज। विशाल का रुख कर लेते हैं जो कि रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय लॉकडाउन में जो है अब तक टोटल 15 केस आए हैं। जो 15 केस क्या कहते हैं पॉजिटिव केस है, जिसमें से 4 जो क्या कहते हैं केस होंगे उनकी निगेटिव रिपोर्ट आ गई है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है प्रशासन जो दावा कर वो 15 ही का कर रहा है, क्योंकि 4 की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी लेकिन वो एक्टिव केस है। देखा, इस समय हम जो है ज्वालानगर के मेन चौराहे पे खड़े हैं और ये वो चौराहा है जो बिल्कुल सील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव केस मिला है। पॉजिटिव केस मिलने के कारण जो है पूरा सील कर दिया गया है और लोगों से बिल्कुल देखिए सुरक्षाकर्मी मौजूद है, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो यहाँ नहीं निकले। पूरा इलाका सील किया गया है। एक सफाई कर्मचारी है, वो भी उसको भी कोरोना पॉजिटिव आया है और उसको कोरोना पॉजिटिव आने के साथ साथ सफाई कर्मचारी के जितने भी संपर्क में है लगभग 25 से अधिक लोगों का सैंपल जो है वो जाँच के लिए भेजा गया है। एक खास बात यह भी है कि एक टांडा क्षेत्र पड़ता है, थाना टांडा क्षेत्र में एक पॉजिटिव केस आया था जिसके पिता की मृत्यु मुराबाद के टीएमयू में हुई है। लेकिन प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि ये मुराबाद का मामला है, लेकिन रहने वाला वो टांडे का है। तो उसका जो बेटा है वो कोरोना पॉजिटिव है और पिता की टांडे में मृत्यु हो गई है। वो देखा जाए पूरी तरह से इस समय रामपुर का आगापुर, मंसूरपुर, अजीतपुर और ये ज्वालानगर का पूरा एरिया सील है। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए लोग नहीं मान रहा है, घरों से निकल रहा है, किसी न किसी बहाने से निकल रहा है। न्यूज 18 भी लोगों से अपील यही कर रहा है कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राष्ट्रपति भवन के सफाई कर्मी को कोरोना हो गया है। सफाई कर्मी के परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन परिसर के 125 परिवार भी आइसोलेट किए गए हैं। सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है 125 परिवारों को। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि दिल्ली से आई है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के सफाई कर्मी में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद सफाई कर्मी के पूरे परिवार को आइसोलेट किया गया है और साथ ही राष्ट्रपति भवन परिसर के 125 परिवारों को भी आइसोलेट किया गया है। सेल्फ आइसोलेशन में इन सभी को भेज दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है कोरोना। यहां पर सफाई कर्मी में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद फौरन ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया और सफाई कर्मी के पूरे परिवार को आइसोलेट किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन परिसर में जो 125 परिवार रहते हैं उनको सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है एहतियात के तौर पर। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी के पिता का आज अंतिम संस्कार होगा। सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पौड़ी के फुलचट्टी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी के पिता के अंतिम संस्कार में खुद सीएम शामिल नहीं होंगे। लॉकडाउन के कारण अंतिम संस्कार में वो शामिल नहीं होंगे, ये कल ही उन्होंने साफ कर दिया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 बजे सीएम योगी के पिता का अंतिम संस्कार होगा फुलचट्टी में और सीएम योगी इस दौरान वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। कल ही उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लॉकडाउन के चलते उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए, लिहाजा वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो सीएम योगी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपनी मां को एक बेहद भावुक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है, आइए आपको दिखाते हैं। पिता के निधन पर सीएम योगी की चिट्ठी। बोले, मां, मैं नहीं आ सकता। कहते हैं राजधर्म निभाना आसान नहीं होता, राजधर्म कड़ी परीक्षा लेता है। सीएम योगी पिता के अंतिम वक्त में उनसे नहीं मिल सके, लेकिन वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं शामिल होंगे। सीएम योगी ने पिता के देहांत के बाद अपनी मां को एक बेहद भावुक पत्र लिखा है। अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ
देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं नहीं जा सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले रहा हूं। पूजनी मां पूर्व आश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। इस पत्र का हर शब्द भावनाओं से भरा हुआ है। मानो हर शब्द में झलक रहा है सीएम योगी के मन में चल रहा जनता के प्रति कर्तव्य का भाव। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते सीएम योगी ये संदेश देना चाहते थे कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन को नहीं तोड़ना है, कोरोना से जंग को कमजोर नहीं करना है। इसलिए उन्होंने मां को लिखा कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये अपील भी की है कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हो। सीएम योगी ने लिखा है कि लॉकडाउन के बाद अपनी मां से मिलने आएंगे। दुख की इस घड़ी में हर कदम पर सीएम योगी ने एक सच्चे सन्यासी की तरह कर्तव्य और संयम का परिचय दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संवाददाता किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या अपडेट है अंतिम संस्कार को लेकर? देखिए, जो अंतिम संस्कार का जो समय तय हुआ है वो 9 बजे के करीब है। यहाँ से जहाँ से उनका गांव है यानी पंचूर से वो ऋषिकेश की तरफ जो लक्ष्मण झूला आता है, पौड़ी गढ़वाल में हालांकि लक्ष्मण झूला है, वहां पर फूलचट्टी के नजदीक वहां का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा क्योंकि अभी फिलहाल वहां से जो तस्वीरें दिख रही है वहां पे फिलहाल अभी तैयारियां पूरी हो गई है और जो एम्बुलेंस है उसके साथ ही जो तमाम परिजन है उनकी जो वाहन है, क्योंकि यहाँ से करीबन 30 से 40 किलोमीटर का लंबा रास्ता है वहां के लिए। तो अभी जो तस्वीरें दिख रही है और वहां से जो जिस तरीके की वहां सामने कुछ लोगों ने बताया है कि तैयारी पूरी हो गई है, अब निकलने वाले हैं। कुछ देर बाद ही यहाँ से सीएम योगी के पिता का जो पार्थिव शरीर है उसकी अंतिम यात्रा उनके पैतृक आवास और उनके पैतृक गांव पंचूर से कुछ ही देर में निकलने वाली है और करीबन 9 बजे के करीब जो समय तय हुआ है उसके मुताबिक वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्य मंत्री धन सिंह रावत और उनके साथ कुछ और सहयोगी पहुंचेंगे। इसके साथ ही परिवार के कम सदस्य, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस महामारी चल रही है और उसके चलते सीएम योगी ने भी पत्र लिखा है और उसमें अपील करी है कि कम से कम लोग शामिल हो, तो संभवतः यह माना जा रहा है उनके परिवार के सदस्य ही इसमें शामिल होंगे। उनकी तीनों बहनें जो अभी फिलहाल घर पे है, जो अंतिम यात्रा में उनके तीनों भाई वो पहुंचेंगे, उनके साथ ही जो रिश्तेदार है, बहनोई है, ये सभी पहुंचेंगे। तो कुछ देर में ही अभी ये अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है। जी किशोर, आपने बताया कि सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचेंगे। उन्होंने कल ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वो अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे, तो उनको लेकर क्या अपडेट है? कब तक पहुंचेंगे? वो पहुंचने वाले हैं क्या? देखिए, अभी फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है उसमें यह कि जहां पर फूलचट्टी के नज़दीक जहां पर अंतिम संस्कार होना है वहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे। यहां से एम्बुलेंस और तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, उनके परिजन हैं, रिश्ते नाते हैं, वो सब यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पर यानी फूलचट्टी में मुख्यमंत्री जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल जो अपडेट है और 9 बजे का करीब समय है और लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी है अंतिम यात्रा के लिए। किशोर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही एक पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लॉकडाउन के चलते मैं नहीं आ पाऊंगा अंतिम संस्कार में। उन्होंने अपनी मां से विनती भी की थी कि बहुत कम से कम लोग उसमें शामिल हों और हम उम्मीद करते हैं कि इस बात का लोग पालन करेंगे कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। यही बात सीएम की तरफ से कही भी गई है। हम आपके पास फिर से आएंगे किशोर अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।